हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सीसीएस यूनिवर्सिटी का एमएड लेवल के उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो एमएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे पास जो पेपर है वो दिसंबर 2023 का है एमएड का, और टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 आवर टाइमिंग है, 3 भागों में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जैसा हर एग्जामिनर्स में कहा जाता है कि क्वेश्चन पेपर मिलने पर पहले एक बार उसे थ्रू आउट कर लें। यहाँ भी वही चीज मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा, जब किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर मिले तो उसके सेक्शन जरूर देख लें, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसमें कितने पेजेस हैं, सारे पेजेस प्रॉपर्ली प्रिंटेड हैं, कोई मिस प्रिंट तो नहीं है, ये सारी चीजें देखना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन ए है जिसमें उन्होंने कहा है 4 क्वेश्चंस करने हैं और चारों ही क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, लगभग 75 वर्ड्स में अपना आंसर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिलॉसफी एज अ लिबरल डिसिप्लिन, कि दर्शन एक उदार अनुशासन विषय के रूप से आप क्या समझते हैं। ये मैंने जो पॉसिबल सॉल्यूशंस तैयार करे हैं कि पहला सॉल्यूशन, डिस्क्राइब फिलॉसफी, फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट एंड इट्स लिबरल डिसिप्लिन। कि यहां पर जो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, पहले हमें साधारण भाषा में दर्शन समझाना पड़ेगा, फिर दर्शन को एक सब्जेक्ट के रूप में, दर्शन शास्त्र जो हम कहते हैं उसके बताते हुए इसमें जो साफ पूछा गया है लिबरल डिसिप्लिन यानी उदार अनुशासन के बारे में जो बात कही है उसको डिस्क्राइब करना है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं कि लिबरल डिसिप्लिन का अर्थ होता है कि ये मानकर चलता है दर्शन शास्त्र का एक भाग जिसे हम लिबरल डिसिप्लिन कह रहे हैं कि सब बराबर हैं, ऑल आर इक्वल, सब मनुष्य बराबर हैं और गुड और बैड आर इवैल्यूएटेड एटसेट्रा। इसमें जो बात की जाती है कि अच्छे और बुरे का, पुण्य पाप का, और जैसे भी ये डिफरेंशिएट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं उनका मूल्यांकन लिबरल डिसिप्लिन में किया जाता है। फर्स्ट यूनिट में यह हमें आसानी से मिल जाता है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का सिद्धांत क्या है। तो इसमें हम पहले सांख्य दर्शन का साधारण भाषा में बताएंगे कि सांख्य दर्शन का जनरल कंसेप्ट, और फिर सीधा उसके प्रिंसिपल्स पर इसका आंसर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन गिवन बाय महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो यहां पर डेफिनेशन लिखनी है पहले सीधा गांधी जी की, कि गांधी जी ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है, और फिर उस शिक्षा की परिभाषा को एक्सप्लेन करना है। फिर बात आती है, व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो टू एजुकेशनल थॉट्स, यानी शैक्षिक विचारों के प्रति रूसो का मुख्य योगदान क्या था। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमें थोड़ा सा रूसो के बारे में बताना है। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम किसी भी दर्शन शास्त्री के लिए उसके जीवन परिचय दे रहे हैं तो उसकी जीवनी नहीं मेंशन की जाती, उनका जो कार्य है शिक्षा के क्षेत्र में उसे मेंशन किया जाता है। तो यहां पर रूसो के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देते हुए उनके एजुकेशनल व्यूज बताने हैं और उनका शिक्षा में क्या योगदान है, कि उनके जो विचार थे उन विचारों से शिक्षा में क्या तरक्की हुई थी, क्या उसमें नयापन आया था। फिर बात करते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल हार्मोनी, यानी कि सामाजिक समरसता की अवधारणा को समझाइए। तो पहले हमें इसका आंसर देते हुए बताना है, राइट अबाउट सोशल एंड हार्मोनी, कि सामाजिक बताना है कि सामाजिक क्या है और फिर समरसता क्या है, दोनों को अलग अलग समझाना है। देन कोरिलेट विद ईच अदर टू एक्सप्लेन सोशल हार्मोनी,
और फिर इन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद दोनों को सामाजिक समरसता के रूप में प्रदर्शित किया जाना है। यानी कि फिर हम जो डिस्क्राइब करेंगे समरसता को और सामाजिक को, उन दोनों को एक साथ मिलाकर सामाजिक समरसता के बारे में अपना आंसर लिखेंगे। उसके बाद बात आती है सेकंड सेक्शन बी, जो है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं 8 मार्क्स के, और यहां पर जो वर्ड लिमिट है वो लगभग 200 वर्ड्स की है। पहला क्वेश्चन आता है इसमें हमारा, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, यानी दर्शन एवं शिक्षा के संबंध की विवेचना करनी है। तो डिस्क्राइब फिलॉसफी एंड एजुकेशन सेपरेटली, यहां पर जब हम उत्तर देना शुरू करेंगे तो दर्शन और शिक्षा दोनों को अलग अलग रूप से समझाते हुए फिर दर्शन के साथ शिक्षा का जोड़ होगा कोटेशन के साथ। देन ब्रीफली डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप इन पॉइंट्स, कि एजुकेशन फिलॉसफी क्या है उसे डिस्क्राइब करते हुए, मीनिंग डेफिनेशंस बताते हुए उसके बारे में लिखेंगे। और एक जो कोट्स होती है बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, रॉस महोदय ने जो लिखा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये कोटेशन या इसके साथ कोई और कोटेशन भी डाली जा सकती है, उसके साथ हम जब ये रिलेशनशिप समझाएंगे तो बेहतर तरीके से वो लिखी जाएगी, समझ में आएगी। उसके बाद बात आती है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम इन द प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी, यानी कि प्रयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा में पाठ्यक्रम निर्माण में एकीकरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर 2 चीजें हैं, प्रयोजनवाद भी आ रहा है प्रैग्मेटिज्म स्कूल, और उसमें जो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए इनका सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हमें प्रयोजनवाद के बारे में बताना पड़ेगा, साधारण तौर पर जनरली प्रैग्मेटिज्म क्या है, फिर उनके एजुकेशन इंप्लीमेंटेशंस आएंगे, एजुकेशनल व्यूज आएंगे। इसके बाद जब हम एजुकेशनल व्यूज लिख रहे होंगे उसमें जब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो उनके 5 प्रिंसिपल्स थे। उन 5 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल एकीकरण का था, इंटीग्रेशन का। तो यहां पर जब हम उनके प्रैग्मेटिज्म के आइडियाज को, एजुकेशनल आइडियाज को एक्सप्लेन करेंगे और सिलेबस पर पहुंचेंगे, कंटेंट पर पहुंचेंगे, तो वहां पर उनके जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उन 5 प्रिंसिपल्स को जनरली बताएंगे, लेकिन उनका जो 5वां प्रिंसिपल है इंटीग्रेशन, उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बात आती है राइट अ नोट ऑन एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ पाउलो फ्रीरे, पाउलो फ्रीरे के शैक्षिक योगदान पर टिप्पणी लिखनी है। तो राइट अबाउट पाउलो फ्रीरे इन जनरल, साधारण तौर पर पाउलो फ्रीरे के बारे में बताना है। देन डिस्क्राइब दिस एजुकेशनल व्यूज, उनके शैक्षिक विचार आएंगे, और बाद में उनका शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है, उनके जो शैक्षिक विचारों का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है उसके बारे में आपको एक नोट तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी आता है हमारा डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पर 3 क्वेश्चन करने हैं और तीनों क्वेश्चन 16 मार्क्स के हैं। 16 मार्क्स के मैक्सिमम मार्क्स के हैं, तो यानी कि हमारे जो वर्ड्स की लिमिट है वो यहां पर बढ़ गई है। पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म एंड डिस्कस इट्स एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन, समाजवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसकी शैक्षिक उपादेयता की विवेचना कीजिए। तो यहां पर हमें सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन बतानी है सोशलिज्म की, कि सोशलिज्म क्या है, उसके बाद उसके कंसेप्ट बताने हैं, और फिर सोशलिज्म का एजुकेशन इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ये हम पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है डिस्कस बर्टलेट रसल व्यूज ऑन एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्स, कंटेंट एंड मेथड ऑफ टीचिंग। बर्टलेट रसल के शिक्षा के प्रति विचारों की, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के संदर्भ में
विवेचना कीजिए। तो बर्ट्रैंड रसल के बारे में पहले हमें जनरल इंट्रोडक्शन देना है, जीवनी नहीं होगी यहाँ पर, उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर उनके एजुकेशनल व्यूज बताए जाएंगे, शैक्षिक विचार बताए जाएंगे। इन शैक्षिक विचारों में उनके जो उद्देश्य है, उनका जो कंटेंट है और उनके पढ़ाने के जो मेथड्स हैं, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है। प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो ज्यादातर इन पॉइंट्स के ऊपर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेन एक्सियोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विद एग्जांपल्स डिस्क्राइब्स इट्स रिलेवेंस इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मूल्य मीमांसा को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए, इसकी शिक्षा के क्षेत्र में संबंध में वर्णन कीजिए। यहां पर हमारे मूल्य मीमांसा की बात आई है, तो हम पहले स्टार्टिंग करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी से, कि फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है, इसके बारे में मीनिंग और डेफिनेशन बताएंगे। किसी भी दर्शन की 3 ब्रांचेस होती हैं, उनको जनरली बताएंगे, और उसके बाद जो एक्सियोलॉजी जो ब्रांच है उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। पूरे डिस्क्राइब करने के साथ उसका जो रेफरेंस है वो एजुकेशन के साथ जोड़कर चलेंगे, यानी कि पूरी मूल्य मीमांसा बतानी है और मूल्य मीमांसा को फिर शिक्षा के साथ जोड़कर देखना है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन। कि महात्मा गांधी का जो दार्शनिक विचार है शिक्षा के लिए, उसके बारे में पूरा ब्रीफली बताना है और आज वर्तमान समय में उसकी कहाँ उपयोगिता हो रही है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन बाय गांधी जी, गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा और अर्थ बताएंगे। उसके बाद ब्रीफली बताएंगे कि उनका शिक्षा के प्रति क्या विचार थे, सारे विचार आएंगे उनके शैक्षिक विचार, और उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे विद रेफरेंस टू प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन, कि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है भारत में, उसमें गांधी जी के विचारों को कितना मूल्य किया जा रहा है, कितना उसका यूज किया जा रहा है, उसे आज की प्रेजेंट एजुकेशन के साथ रिलेट करना है। और फिर आगे देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशंस, डिस्कस देयर एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन, एम्स, कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। कि परंपराओं से क्या तात्पर्य है, इनकी उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों एवं शिक्षण विधियों के संदर्भ में शैक्षिक उपादेयता की विवेचना कीजिए। तो पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि ट्रेडिशन क्या है, परंपराएं क्या है, फिर हाउ ट्रेडिशन हेल्प्स इन एजुकेशनल डेवलपमेंट, की परंपराएं शिक्षा के विकास में क्या से हेल्प करती हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन ट्रेडिशनल हेल्प्स इन अचीविंग एजुकेशनल गोल्स, उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में परंपराएं कैसे हेल्प करती हैं। और कंटेंट डेवलपमेंट टीचिंग मेथड्स, कि यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स आए थे कि पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और उद्देश्यों के रेफरेंस में, तो पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और उद्देश्यों के रेफरेंस में हमें परंपराओं को रेफरेंस देते हुए अपना आंसर कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है। जब हम फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं तो एक जनरल कंसेप्ट आता है कि आप कितना बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ पर ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा लिखने में हमारा जो मेन कंसेप्ट रहेगा वो यही है कि टू द पॉइंट रहे, कि हम ऐसा कोई पॉइंट मेंशन ना करें जिसे हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।